ओम श्री गुरुवे नमः। ओम ललिता त्रिपुर सुंदरी। हम श्री एम के आध्यात्मिक यात्रा में उनके साथ हैं। वो ही इस समय हिमालय की यात्रा पर हैं और अपने गुरु के साथ वो नई नई जगहों पर जा रहे हैं और उनकी आध्यात्मिक शिक्षा का आनंद ले रहे हैं। इस बार वो फूलों की घाटी और हेमकुंड में जाने की तैयारी में है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक ठंडी सुबह बाबा जी और मैं पांडुकेश्वर के पास स्थित गोविंद घाट के लिए निकल पड़े। अब की बार मैं अपने को पूरी तरह तैयार महसूस कर रहा था और तेज तेज चलते हुए बाबा जी का साथ दे पा रहा था। अब मुझे भी जूतों की आवश्यकता नहीं थी और हम दोनों गुरु और शिष्य नंगे पैर ही चल रहे थे। माना दर्रे की कठिन चढ़ाई की तुलना में यह बच्चों का खेल था। मैंने नियमित समय की बजाय जब मिल जाए तब भोजन करना सीख लिया था। आवश्यकता पड़ने पर लंबे समय तक भोजन न करने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। रास्ते में मंदिरों और धर्मशालाओं में रुकते हुए हम 3 दिनों में गोविंद घाट पहुंच गए। उस रात हम गोविंद घाट के गुरुद्वारे में रुके। सिखों के गुरुद्वारे की एक बड़ी अच्छी बात यह है कि कोई भी यात्री यहाँ 3 रात रुक सकता है। उन सबको मुफ्त खाना और आवश्यकता होने पर कंबल भी दिए जाते हैं। अगली सुबह हमने घाघरिया तक का 14 किलोमीटर का पैदल सफर शुरू किया। चढ़ाई काफी कठिन थी। रास्ता लक्ष्मण गंगा के साथ साथ था। रास्ते में हमने बहेंदर नामक छोटा गांव पार किया। गांव के पार रास्ता नीचे उतरने लगा। अब नदी के किनारे चला जा सकता था। बाबा जी चुपचाप प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले रहे थे। लंबे समय तक हमने कोई बात नहीं की। शब्दों की आवश्यकता ही नहीं थी। आनंदयी मौन पर्याप्त था। रास्ते में विरली किस्मों के फूल दिखाई देने लगे। बाबा जी ने मौन तोड़ा। फूलों की तरफ इशारा करते हुए वे एक वनस्पति शास्त्री की तरह बताने लगे, यह कोबरा लिली और जो सूरजमुखी जैसा फूल है वह है इमेला। फिर कड़ी चढ़ाई के अंतिम भाग को चढ़कर हम घाघरिया पहुंचे। हमने लक्ष्मण गंगा पर बना छोटा पुल पार कर लिया। लक्ष्मण गंगा हेमकुंड झील से निकलती है। यहाँ से दाईं तरफ का रास्ता हेमकुंड साहिब को जाता है, जो समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। बाईं ओर का रास्ता फूलों की घाटी को जाता है और थोड़ा ऊपर पुष्पावती नदी पर बना लोहे का छोटा पुल है। पुष्पावती हर हरा कर बहती हुई लक्ष्मण गंगा में आ मिलती है। अब जैसा कि बाबा जी ने बताया, नीली पापी दिखाई देने लगी थी। हम दोनों ने पुल पार किया और एक संकरे रास्ते पर तब तक चढ़ते रहे जब तक कि एक हिम नदी के अवशेषों तक नहीं पहुंच गए। हमने हिम नदी पार की और 3 किलोमीटर और चढ़े। फिर लकड़ी के पुल को पार कर घाटी में प्रवेश कर गए। जगह की सुंदरता में मुझे चकित कर दिया। मैंने ऐसी भव्यता की उम्मीद नहीं की थी। जहाँ तक नजर जाती थी किस्म किस्म के फूलों के मैदान दिखते थे, मानो किसी दिव्य शक्ति ने उन्हें चुन चुनकर निपुणता से उगाया हो। बाबा जी ने एक बार फिर फूलों की घाटी के बारे में अपने ज्ञान से मुझे चकित कर दिया। यह हिमालयन बालसम है और यह सफ़ेद फूल यह हिमालयन हागडीवड है। ये चकदार फूल मसूर इडलाइडल है, जिसे अल्प्स पर्वत का प्रतीक माना जाता है। वो उधर उस तरफ देखो, वे ड्रेलिंग ब्लू फूल हैं। सुहाने फॉर्गोमिनाट, पॉपी, नीली, जरीनियन, एस्टर। ओह देखो कितनी किस्में। धरती में छिपे हुए इस स्वर्ग को लोगों ने कैसे खोज निकाला बाबा जी। लंबे समय तक इसकी जानकारी कुछ योगियों और स्थानीय लोगों को ही थी। स्थानीय लोगों का मानना था कि यह परियों जैसी
अप्सरा और गंधर्व आदि जीव रहते थे। मेरे गुरु श्री बाबा जी मुझे अक्सर अपने साथ यहाँ लाते थे। उन्हें यह जगह बहुत पसंद थी। यहाँ से कुछ ऊपर एक छोटी गुफा है जहाँ वे अक्सर जाते थे। चलो वहाँ चलकर खुली आंखों से ध्यान लगाते हैं। इस प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य का आविर्भाव देवी कृपा से ही संभव है। जिस देवत्व को तुम अपने अंदर खोजते हो वह यहाँ तुम्हारी आंखों के सामने है। मन और शरीर को बस ढीला छोड़ दो और देखो, सुगंधित वायु को सांसों से भर लो। रहा तुम्हारा प्रश्न कि दुनिया को इस स्वर्ग के अस्तित्व का कैसे पता चला। 1931 में वनस्पति शास्त्री और पर्वतारोही फ्रांक स्मिथ यहाँ आए। इस अद्भुत दृश्य को देखकर वे हक्के बक्के रह गए। उन्होंने इसे फूलों की घाटी नाम दिया। चलो गुफा को चला जाए। दोनों ओर प्रभुत मात्रा में सफेद फूलों से भरी हुई एक संकरी घाटी से होते हुए हम पथरीली कगार के पीछे छिपी एक छोटी गुफा तक पहुंचे। पहले मेरे गुरु और मैं यहाँ ध्यान में बैठ चुके हैं। बाबा जी ने कहा, अब मैं और तुम बैठेंगे। हम उस सुंदर स्थल पर बहुत देर तक बैठे रहे। असंख्य रंगों और कुछ अनोखे फूलों की नशीली सुगंध में डूबे हुए। बाबा जी मौन रहे। कुछ देर बाद मैंने होले से मौन तोड़ा। मैं अब ईसावाक्य उपनिषद के उस श्लोक का अर्थ समझ गया। ईसावाक्यम इदम सर्वम। लंबे समय तक मैं समझता रहा कि इसका अर्थ है ईशा परम ब्रह्म हर वस्तु में छिपा है, लेकिन मैं अब समझ गया था कि उसका अर्थ है कि जो हमारे सामने है वह वही है। हम जो देखते हैं, छूते हैं, चखते हैं, वह सब ईसा है। कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं। ओह, बाबा जी ने कहा, जरा धीरे और संभल कर, जल्दी मत करो। अब तुम्हारे मस्तिष्क में स्पष्टता आ रही है। चलो मार्गरेट लेंगे स्मारक देखें, फिर हमें वापस घगरिया चलना है। हम उठ खड़े हुए और थोड़ी दूर चलकर स्मारक पर पहुंच गए। मार्गरेट ले गए, जैसा कि बाबा जी ने बतलाया। एडिनबोरो के वनस्पति उद्यान की वनस्पति शास्त्री थी, जो 1939 में फूलों की घाटी का भ्रमण करते हुए फिसलकर आघात रूप से गिर पड़ी थी। स्थानीय लोगों ने उन्हें वहीं समाधि दे दी। बाद में उनकी बहन ने यहाँ आकर एक स्मारक बना दिया। उस पत्थर पर यह समाधि लेख खुदा है। मेरी आंखें अपने आश्रय स्थल उन पर्वत श्रेणी की ओर लगी हैं। जितना तेज हो सकता था उतना तेज चलकर हम रात होने से पहले घगरिया पहुंच गए। हवा खुश्क और खुनकदार थी। उस रात हम बाबा जी की पहचान के एक राजस्थानी साधु की पत्थरों की छोटी कुटिया में रुके। लगता था वह बाबा जी से अत्यंत प्रभावित था। उसने हमारी बड़ी सेवा की। अगली सुबह हम हेमकुंड साहिब के लिए निकल पड़े। हेमकुंड साहिब के लिए चढ़ाई सीधी खड़ी हुई है। बहुत सारे श्रद्धालु सिखों की बड़ी भीड़ पूरे जोर से वाहे गुरु का जाप करते हुए कठिन चढ़ाई के लिए आवश्यक शक्ति को मानो अपनी श्रद्धा से ही प्राप्त करती हुई धीरे धीरे उस लहरदार रास्ते पर चढ़ रही थी, जहां अधिकतर यात्री एक रात रुककर अगले दिन बाकी यात्रा पूरी करते हैं। लेकिन हमने चाय पीकर थोड़ी देर आराम करके आगे चलते रहने का निश्चय किया। शाम तक हम हेमकुंड साहिब पहुंच गए। उम्मीद के मुताबिक वहां कड़ाके की ठंड थी। सिखों का विश्वास है कि अपने किसी पिछले जन्म में उनके अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने हेमकुंड साहिब के पास काफ़ी दिनों तक तपस्या की थी और ध्यान में रहे थे। यहाँ हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम थी। बाबा जी ने मुझे सांस लेने की गति को बदल देने की सलाह दी। ऐसा करने पर मेरा सिर दर्द एकदम गायब हो गया। हेमकुंड, जिसका शाब्दिक अर्थ है हिम की झील, अत्यंत
नयनभ्राम थी। यहाँ का जल स्फटिक की भांति निर्मल था और सतह का कुछ हिस्सा जम भी गया था। इसके आसपास की सभी पर्वत श्रेणियां हिमछादित थी और वातावरण एकदम जादुई था। कुछ श्रद्धालु सिख निमोनिया के खतरे की परवाह किए बिना झील के बेहद ठंडे पानी में डुबकियां लगा रहे थे। हम गुरुद्वारे गए। वहां हमें खिचड़ी, चपाती और कहाड़ प्रसाद के रूप में मीठा हलवा दिया गया। पर्याप्त कंबल भी दिए गए। मैं जल्दी ही सो गया क्योंकि बहुत थका हुआ था। अगली सुबह हमने पुराने लक्ष्मण मंदिर का रास्ता पकड़ा। हम अकेले थे। लक्ष्मण मंदिर की जानकारी भी केवल कुछ ही यात्रियों को थी। कठिन चढ़ाई चढ़कर हम लक्ष्मण मंदिर पहुंचे। दांत किटकिटाने वाली सर्दी थी। मंदिर टूटा फूटा पत्थर का ढांचा था। जनता को ठगने वाला कोई पुजारी भी वहां पर नहीं था। किसी ने एक छोटी सी मानवीय आकृति इस विचार से वहां स्थापित कर दी थी कि उसे लक्ष्मण मान लिया जाए। वह मूर्ति न तो धोई गई थी और न ही साफ की गई थी। बस उसे गर्भगुड़ी में दीवार से टिकाकर रख दिया गया था। यहां भी अपने गुरु के साथ मैं पूरी रात ध्यान में बैठ चुका हूं। बाबा जी ने कहा, यहाँ अद्भुत प्रकाश पुंज पर्वतों से उतरकर झील की तरफ जाते दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार हम यहाँ सारी रात नहीं गुजार सकते। ठंड बहुत हो जाती है और तुम अभी अभी तेज बुखार से उबरे हो। हम लगभग 1 घंटे तक उस दिव्य दृश्य को चुपचाप आत्मसात करते हुए बैठे रहे। विरल नील ब्रह्म कमल यहीं उगता है। बाबा जी आध्यात्मिक रूप से उच्च मनोदशा में थे। उनका चेहरा ऐसे दमक रहा था मानो उस पर तेज प्रकाश डाला जा रहा हो। कुछ देर निर्दन शांति का अधिपत्य रहा। अचानक बाबा जी बोले, अब चला जाए। हम ठीक भोजन के समय गुरुद्वारे वापस पहुंचकर गरम गरम दाल रोटी खाकर फौरन घगरिया के लिए उतरने लगे। शाम ढलते ढलते हम घगरिया आ गए और रात उसी राजस्थानी साधु के साथ बिताई जो जूना अखाड़े के थे। बाबा जी रात को थोड़ा टहलने चले गए और मैं साधु के साथ अकेला रह गया। हम धुनी के सामने बैठे थे। साधु ने तंबाकू और गांजे से भरी चिलम सुलगा ली। पवित्र धुएं का एक कस लोगे? उसने मुझसे पूछा और मैंने मना कर दिया। तुम्हारे बाबा जी भी नहीं पीते। उसने कहा, तुम योगियों की उस श्रेणी के हो जिसे राजयोगी कहा जाता है। शायद तुम्हें उस आंतरिक सत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं। समझो, तुम भाग्यशाली हो, वास्तव में भाग्यशाली। यह बाबा बहुत पहुंचा हुआ योगी है। वह आसानी से किसी को शिष्य नहीं बनाता। मैंने उसे ऐसा कई लोगों को शिष्य बनाने से इनकार करते देखा है जो मेरी समझ से सच्चे साधक थे। शायद तुम दोनों का कोई पुराना संबंध है। उस दिन मैंने उन्हें तुम्हारी ओर बड़े स्नेह से निहारते देखा, मानो तुम उन्हीं के बच्चे हो। मैं वास्तव में हैरान हूँ। मैं धुएं से दूर हटकर बहुत देर तक ध्यान में बैठा रहा। उस दिन बहुत गहरा और उत्तम ध्यान लगा। कुछ शंकाएं जो मेरे मन में थी, उनके समाधान सहज रूप से क्षण भर में मिल गए। अंततः जब मैं साधु को दी हुई रजाई लपेटकर सोने के लिए तैयार हुआ, तब तक बाबा जी वापस नहीं आए थे। मैंने महसूस किया जैसे मैं माता के लिए इंतजार करता हुआ बच्चा बन गया था। पर नींद ने मुझे अपने आरामदेह गोद में ले लिया और मैं सो गया। अब बाकी अगले अंक में। हरिओम।